हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th। आज हम जो एक शॉर्ट स्टोरी कर रहे हैं द प्राइज ऑफ फ्लावर्स उसको कंटिन्यू करेंगे। तो अभी तक हमने पढ़ा कि एक जो छोटी सी लड़की है 14-15 साल की, एक अंग्रेज लड़की है, ब्रिटिश लड़की है एलिस नाम की, वो किस तरह एक इंडियन को एक रेस्टोरेंट में घूर रहा होता है। बात उन दोनों की बात होती है और ये पता चलता है कि वो लड़की उस इंडियन से चाहती है कि वो उनके घर जाए और उनके माँ से मिले और उनके माँ को ये इंडिया के बारे में डिटेल में चीज़ें बताएं। तो जहाँ तक हमने लास्ट टाइम पढ़ा तो मिस्टर गुप्ता उस इंडियन का नाम है और वो मैगी के घर पहुँच गया हुआ है, यानी कि एलिस जिसका निक नेम मैगी है उनके घर पहुँचा हुआ है और उनके माँ से मुलाकात भी हुई और बाद में वो सिटिंग रूम में बैठा हुआ है चाय पीकर उनसे बात करने के लिए। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे पेज नंबर 126। Mrs. Clifford came in carrying the tea tray a few minutes later. कुछ लम्हों बाद मिसेस क्लिफर्ड अंदर आ गई, सिटिंग रूम में आ गई और वो उनके साथ चाय का ट्रे भी लिया हुआ था। As we drank tea, I talked about India. और जैसे हमने चाय पी और चाय पीते पीते हमने हिंदुस्तान के बारे में भी बात करनी शुरू कर दी। मिसेस क्लिफर्ड शोड मी अ फोटोग्राफ ऑफ हर सन। और मिसेस क्लिफर्ड ने मुझे उनके लड़के का, उनके बेटे का एक फोटोग्राफ दिखाया। इट हैड बीन टेकन बिफोर ही लेफ्ट। ये फोटो उसको उसके हिंदुस्तान जाने से पहले लिया गया था। हिज नेम वॉज फ्रांसिस और फ्रैंक। उसका नाम फ्रांसिस या फ्रैंक था। मैगी ब्रॉट आउट अ पिक्चर ऑफ बुक ऑफ पिक्चर्स ही हैड सेंड हर फॉर हर बर्थडे। और मैगी ने एक पिक्चर का एक एल्बम लेके आ गई और ये उसको उसके भाई फ्रैंक ने मैगी को उसके बर्थडे पर दिया था। There were many pictures of Shimla and the surrounding mountain country. उस एल्बम में शिमला और उसके इर्द गिर्द के जो गांव है, जो पहाड़ है, उनके कुछ फोटोज थे, कुछ पिक्चर्स थे। ऑन द इनसाइड पेज वॉज रिटन। और उस बुक के अंदर एक जो पेज था वहां पे लिखा हुआ था, टू मैगी ऑन हर बर्थडे फ्रॉम हर लविंग ब्रदर फ्रैंक। उस पे लिखा था कि ये मैगी के लिए है, उसके जन्मदिन पर उसके भाई फ्रैंक की तरफ से। मैगी सेड मिसेस क्लिफर्ड, शो मिस्टर गुप्ता द रिंग। मिसेस क्लिफर्ड ने मैगी को बताया कि मैगी मेहरबानी करके मिस्टर गुप्ता को जो रिंग है, जो अंगूठी है, वो दिखाओ। हैज योर ब्रदर सेंड यू अ रिंग? आई आस्क्ड हर। फिर मिस्टर गुप्ता ने मैगी से पूछा कि क्या तुम्हारे भाई ने तुम्हें एक रिंग भेजा है, एक अंगूठी भेजा है? लेट मी सी व्हाट काइंड ऑफ अ रिंग इट इज। चलो मुझे देखने दो वो किस कस्म का रिंग है, किस कस्म का अंगूठी है। इट इज अ मैजिक रिंग, मैगी एक्सप्लेन्ड। मैगी ने इसको एक्सप्लेन करते हुए बोला कि जो रिंग है वो एक मैजिक रिंग है, एक जादुई अंगूठी है। अ योगी गेव इट टू फ्रैंक। ये एक योगी ने मेरे भाई फ्रैंक को ये अंगूठी दी थी। शी ब्रॉड इट एंड आस्क्ड, कैन यू सी द पास्ट एंड द फ्यूचर इन इट? अब मैगी ने उस अंगूठी को मेरी तरफ लाया और मुझे पूछा, यानी कि मिस्टर गुप्ता को पूछा कि क्या आप इसमें फ्यूचर या पास्ट को देख सकते हो? I had heard a lot about crystal gazing. A crystal was set in the ring. I took it up and examined it. तो मिस्टर गुप्ता ने क्या किया था कि क्रिस्टल गेजिंग के बारे में बहुत सुना था। उसने सुना था कि लोग अंगूठी का वो जो हीरा होता है या अंगूठी का जो मेटल, ये क्या बोलते हैं, उसका जो क्रिस्टल होता है, उसको देखकर लोगों का मुस्तकबिल, लोगों का पास्ट बताते हैं। तो मैंने उस अंगूठी को बहुत देर तक मैं घूरता रहा, देखता रहा। When Frank sent the ring, Mrs. Clifford said. फिर मिस क्लिफर्ड कंटिन्यू करके बोलती रही कि जब फ्रैंक ने ये अंगूठी भेजा था, he wrote, उसने लिखा, that if you concentrate on a distant person as you gaze into it, अगर तुम इस अंगूठी में देखते रहो और साथ ही साथ कोई दूर के किसी शख्स के बारे में कंसंट्रेट करो, गौर करो, तो क्या होगा? यू विल बी एबल टू सी हिम एंड व्हाट ही इज डूइंग। तो आप उस शख्स को देख सकोगे और वो क्या कर रहा है या कर रहे हैं उनको भी आप देख पाओगे। इस तरह का एक जादुई शक्ति इस अंगूठी में है। Maggie and I have concentrated upon it again and again, but we have not had any news from Frank for a long time. मैगी और मैंने इस अंगूठी को देखकर बहुत बार कंसंट्रेट करके बहुत बार देखा है, हम बार बार देखा है, मगर हमें फ्रैंक का कोई खबर अभी तक नहीं आया।
but we have not been able to see anything. और हमें उसमें अभी तक कुछ दिखाई भी नहीं दिया और हमें फ्रैंक के बारे में कोई खबर नहीं आया, इसलिए हमने उस अंगूठी में कंसंट्रेट करके देखा था ताकि हमें फ्रैंक दिख जाए. Why don't you try? You are an Indian. You may be able to do it. तुम क्यों नहीं कोशिश करते हो? आखिरकार तुम एक हिंदुस्तानी हो, क्या पता तुम्हें कुछ दिख जाए. ये चीजें, ये तजवीज, ये सवाल मिसेस क्लिफर्ड ने मिस्टर गुप्ता को पूछा. I realized that superstition was not confined to India. तो मिस्टर गुप्ता जो हमारा नरेटर है, जो हमें स्टोरी सुना रहा है, उन्होंने बताया, वो हमें कहते हैं कि मैंने महसूस किया कि ये जो अंधविश्वास है वो सिर्फ हिंदुस्तान तक महदूद नहीं है. वो ब्रिटिश जैसे डेवलप्ड कंट्री और ब्रिटेन के जैसे लोग भी इस तरह के ख्याल रखते हैं. I did not have the heart to tell the mother and the daughter that the ring was nothing much. मुझे ये हिम्मत नहीं हुई, ये हौसला नहीं हो पाया कि मैं उस माँ और बेटे को बताऊं कि ये अंगूठी कोई बड़ी बात, ये अंगूठी कोई बड़ी चीज नहीं है. ब्रास विद ए पीस ऑफ ऑर्डिनरी ग्लास स्टक ऑन टू इट. ये सिर्फ एक ब्रास का टुकड़ा है, एक, और उसमें कोई आम ऐसे सादा शीशे का टुकड़ा फंसाया हुआ है. इसके अलावा इससे ज्यादा ये कुछ नहीं है. ये मैं उनको नहीं बता पाया. They believed their son had sent them a new and miraculous thing from a distant land, from a dreamland. How could I shatter their faith? उन्होंने ये सोचा, वो ये सोचते थे कि उनका जो लड़का है, बेटा है फ्रैंक, उस फ्रैंक ने उनको कोई नया और बिल्कुल अजूबा कुन एक चीज बहुत दूर के देश यानी कि हिंदुस्तान से भेजा है, एक ख्याली दुनिया से भेजा है. तो मैं ये हौसला नहीं कर पाया कि मैं उनकी उम्मीदों को, उनकी यकीन को मैं तहस नहस कर दूं. ऐसा करने का मेरा हौसला नहीं हुआ. Urged by Mrs. Clifford and Maggie, I took the ring in my hand and stared at it intensely for a long time. अब बार बार मैगी और मिसेस क्लिफर्ड ने मुझे रिक्वेस्ट करते रहे, तो मैंने रिंग को अपने हाथ में उठाया और उसको बहुत देर तक मैं घूरता रहा, देखता रहा. I cannot see anything, I exclaimed at last, giving up. फिर आखिरकार हार मानते हुए मैंने उनको बता दिया कि मैं कुछ नहीं देख पा रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं दिख रहा, बोल के मैंने उनको बता दिया. मदर एंड डॉटर वर डिसअपॉइंटेड. माँ और बेटी दोनों नाउमीद हो गए. टू चेंज द सब्जेक्ट आई सेड, हियर इज अ वायलिन, इट इज योर्स इजंट इट मैगी. तो मुद्दे को, बात को बदलने के लिए, चेंज करने के लिए मैंने कहा कि यहाँ पर एक वायलिन है, क्या ये तुम्हारा नहीं है मैगी? यस मिसेस क्लिफर्ड आंसर्ड. मिसेस क्लिफर्ड ने आंसर दिया, हाँ ये मैगी का ही है. मैगी प्लेस क्वाइट वेल. और मैगी बहुत अच्छा वायलिन बजाती है. मैगी प्लीज प्ले समथिंग फॉर अस. मैगी मेहरबानी करके हमारे लिए कोई धुन, कोई म्यूजिक बजाओ. ओह मदर, मैगी लुक्ड एट हर प्रोटेस्टिंग. तो मैगी ने माँ की इस रिक्वेस्ट पर, माँ की ये चीज बोलने पर उसकी तरफ एक तरह से प्रोटेस्ट करते हुए, एक तरह से उनकी खिलाफ वर्जी करते हुए बोला, ओह मदर. मैगी आई प्लीड इट. फिर मिस्टर गुप्ता ने मैगी बोल के उनको, मैगी को रिक्वेस्ट किया, प्लीड किया, प्लीज प्ले समथिंग, आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ द वायलिन. मेहरबानी करके कुछ बजाओ, कुछ म्यूजिक करो, मतलब कुछ म्यूजिक प्ले करो, मुझे वायलिन बहुत ज़्यादा पसंद है. आई हैव अ सिस्टर एट होम अबाउट योर एज. और मेरे घर पर मेरी एक बहन है, तुम्हारे एज का, तुम्हारे 14-15 साल की उम्र का एक मेरी एक बहन है घर पर. शी यूज्ड टू प्ले फॉर मी. और वो मेरे लिए बजाया करती थी. द वे आई प्ले इज नॉट ऑल वर्थ लिसनिंग टू, मैगी सेड. फिर मैगी ने जवाब दिया कि जिस तरह मैं वायलिन बजाता हूं तो ये सुनने के लायक है ही नहीं, बोल के उसने इनकार कर दिया. आफ्टर सम परसुएशन शी प्लेड अ फोक ट्यून एंड देन अ माइनर क्लासिक. उसके बाद बार बार समझाने पर, बहुत रिक्वेस्ट करने पर आखिर जाकर मैगी मान गई और उसने एक फोक ट्यून और कुछ माइनर क्लासिक्स बजाए, यानी कि कुछ म्यूजिक के नोट्स बजाए. वी बिकेम गुड फ्रेंड्स. उसके बाद हम अच्छे दोस्त बन गए, हम क्लोज हो गए काफी. 3 months पास्ट. और इसी तरह 3 महीने और गुजर गए. बट नो न्यूज हैड कम फ्रॉम हर ब्रदर. मगर अब तक उनके भाई से अभी भी कोई न्यूज, कोई खबर नहीं आई थी. Urged by Mrs. Clifford, I went to India House one day and made inquiries. और उनकी माँ जो मिसेस क्लिफर्ड बार बार मुझसे रिक्वेस्ट कर रही थी, बार बार मुझे इल्तिजा कर रही थी, तो मैं उनके बिहाफ पर, उनके
लिए इंडिया हाउस गया और पूछताछ करने लग गया फ्रैंक के बारे में। आई वॉज टोल्ड दैट द रेजिमेंट टू विच फ्रैंक बिलोंग वॉज फाइटिंग ऑन द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर। और इंडिया हाउस में मुझे इतला दी गई, मुझे बताया गया कि जो फ्रैंक जहाँ पे लड़ रहा है वो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर है और वो वहाँ पे उनके रेजिमेंट के साथ वो लोग वहाँ पे लड़ाई लड़ रहे हैं, वो लोग जंग कर रहे हैं। मिसिस क्लिफर्ड बिकेम एक्सट्रीमली वरीड व्हेन शी हर्ड इट। और मिसिस क्लिफर्ड जो था, उन्होंने ये जब मैंने उनको बोल दिया कि ऐसी ऐसी डेवलपमेंट हुई है, ऐसी ऐसी चीज़ हुई है, तो वो बहुत ही ज़्यादा अपसेट हो गए। वन डे आई रिसीव्ड अ पोस्ट कार्ड फ्रॉम मैगी, शी रोट। एक दिन मुझे मैगी से एक पोस्ट कार्ड मिल गया और उसने उस पोस्ट कार्ड में लिखा था, डियर मिस्टर गुप्ता, माई मदर इज़ वेरी इल। I have not been able to go to work for a week. Dear Mr. Gupta, मेरी माँ बहुत ज़्यादा बीमार है और हफ्ते तक मैं काम पर नहीं जा पाई हूँ। We shall be extremely grateful if you take the trouble to come to see us. हम आपके बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार होंगे अगर आप थोड़ा जहमत लेकर हमें मिलने आ जाओगे। मैगी, नीचे फिर मैगी लिखा हुआ था और उसने मुझे रिक्वेस्ट किया था। I had told the family with whom I live about Maggie and her mother. I spoke to the letter at breakfast. जहाँ पे मैं पेइंग गेस्ट की तरह रहता था, जिस घर में मैं ब्रिटेन में रहता था, उनको मैंने मैगी और उनकी माँ की हालत पहले बता रखी थी और ब्रेकफास्ट के टाइम मैंने इस खत के बारे में भी उनको बता दिया। माई होस्टेस सेड, मेरी जो मालकिन थी, मेरे जो घर की जो लेडी थी, उन्होंने मुझे बताया, When you go, take some money with you. जब तुम जाओगे मैगी से मिलने तो अपने साथ कुछ पैसे भी ले जाओ। The girl has not been able to go to work for a week. क्योंकि वो जो लड़की है बेचारी, वो एक हफ्ते तक काम पर नहीं जा पाई है। She had not received any pay. इसीलिए कोई उसको सैलरी या उसको वीकली जो उनका जो मुआवजा होता है, पैसा होता है, वो नहीं मिला होगा। It is probable that they are hard up. इसलिए चांस है कि उनकी बुरी हालत हुई होगी, उनकी खस्ता हालत हुई होगी। आफ्टर ब्रेकफास्ट आई टुक सम मनी एंड सेट आउट फॉर लैम्बेथ। ब्रेकफास्ट करने के बाद, नाश्ता करने के बाद मैंने कुछ पैसे उठाए और मैं लैम्बेथ के लिए चल पड़ा। यू मिस्टर गुप्ता, शी एक्सक्लेम्ड व्हेन शी सॉ मी, इट इज सो काइंड ऑफ यू। जो ही मैंने दरवाज़ा खटकाया, दरवाज़ा खुला तो मैगी ने मुझे देख के बोला, ये आप हो मिस्टर गुप्ता, आप बहुत अच्छे हो, आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी कि आप मेरे बुलाने पर आ गए। How is your mother, मैगी? I asked. मिस्टर गुप्ता ने पूछा कि तुम्हारी माँ कैसी है मैगी? बोल के मैंने पूछा। She is sleeping now. Her condition is very serious. माँ जो है अभी सो रही है, उनकी हालत बहुत ही खस्ता है। The doctor says it is aggravated by her anxiety for Frank. और डॉक्टर बोलते हैं कि उनकी जो हालत है वो जो मेरी माँ है वो फ्रैंक के लिए बहुत अपसेट है, बहुत अफसोस है, मतलब फ्रैंक के लिए बहुत परेशान है, इस वजह से उनकी हालत और भी ज़्यादा ख़राब हो रही है। देयर इज़ नो न्यूज़ फ्रॉम हिम येट, आई हैव अ रिक्वेस्ट टू मेक टू यू मिस्टर गुप्ता। और अभी तक फ्रैंक की कोई खबर नहीं आई है, तो मुझे आपसे एक रिक्वेस्ट करना है मिस्टर गुप्ता, मुझे आपसे एक इल्तिजा करना है। व्हाट इज़ इट मैगी? आई आस्क्ड। फिर मैंने पूछा कि क्या बात है मैगी, तुम मुझसे क्या पूछना चाहती हो? कम इन टू द सिटिंग रूम एंड आई विल टेल यू, शी आंसर्ड। फिर मैगी ने मुझे बताया कि आप मेरे साथ सिटिंग रूम में आइए, फिर मैं आपको बताती हूँ कि मैं आपसे क्या चाहती हूँ। वी टिपटोड केयरफुली इनटू द सिटिंग रूम लेस्ट द साउंड ऑफ आवर फुटस्टेप्स शुड डिस्टर्ब द सिक वुमेन। हम धीमे धीमे थोड़ा बहुत ही मतलब एहतियात के साथ सिटिंग रूम में चले गए। इसलिए हम एहतियात के साथ धीमे धीमे चले गए ताकि हमारे शोर से जो मिसिस क्लिफर्ड जो बेचारी बीमार है, सो रही है, उनका नींद डिस्टर्ब ना हो। आई टर्न व्हेन आई रीच द सेंटर ऑफ द रूम। जब मैं कमरे के बीच में पहुंच गया तो मैं टर्न हुआ एंड रिमेन स्टैंडिंग देयर, और वहां पे खड़ा रहा। What is it मैगी? आई रिपीटेड माई क्वेश्चन। फिर मैंने मैगी से फिर पूछा कि क्या बात है मैगी, क्या तुम्हारा रिक्वेस्ट है, बोल के मैंने पूछा। मैगी गेज्ड अप इनटू माय फेस विद प्लीडिंग आइज। मैगी ने एक तरह से इल्तिजा भरे अंदाज में मेरे चेहरे की तरफ देखा। आई वेटेड, मैंने इंतजार किया। देन शी कवर्ड हर फेस विद हर हैंड्स एंड वेप्ट साइलेंटली। उसके बाद मैगी ने अपने हाथों से अपने चेहरे को ढक लिया और बहुत ही साइलेंटली रोने लग गई।
Many thoughts run through my mind. और उसके इस तरह रोने पर मेरे दिमाग से बहुत सारे ख्याल आ गए, मेरे दिमाग में बहुत सारे ख्याल उड़ने लग गए. I pulled her hands away from her face. मैंने उसके चेहरे से उसके हाथों को हटाया. मैगी, tell me what you wish to do. मैगी, मुझे बताओ तुम क्या करना चाहती हो. If there is anything I can do to help you, I shall not hesitate. अगर कुछ ऐसी बात होगी जो मैं कर पाऊँ तुम्हारी मदद करने के लिए तो मैं हिचकिचाऊंगा बिल्कुल नहीं. मिस्टर गुप्ता, द गर्ल सेड. तो मैगी ने कहा कि मिस्टर गुप्ता, I do not know what you think of the request I am going to make. मुझे नहीं पता मैं जो आपसे रिक्वेस्ट करने जा रही हूँ, मैं जो आपसे इल्तिजा करने जा रही हूँ, आप उसके बारे में क्या सोचोगे, मुझे नहीं पता. प्लीज़ forgive me if it is very very wrong. मेहरबानी करके मुझे माफ़ कर दीजिए अगर ये जो मैं कहने जा रही हूँ, जो पूछने जा रही हूँ वो बहुत बहुत गलत होगा तो मुझे माफ़ कर दीजिए. What is it? Tell me please. क्या बात है, मुझे मेहरबानी करके बताओ, बोल के मैंने इंसिस्ट करना शुरू किया. All day yesterday, mother kept saying that if Mr. Gupta would come and gaze into the crystal, he might learn something about Frank. कल पूरा दिन भर माँ ये कहती रही कि अगर मिस्टर गुप्ता आ जाएं तो वो, और अगर वो क्रिस्टल को गेज करे, क्रिस्टल को और से देखें तो क्या पता वो कुछ इसमें फ्रैंक को देख पाए या फ्रैंक के बारे में कुछ जान पाए. If only he would come, she said, that is why I wrote to you. और उन्होंने कहा कि अगर वो आ पाए तो इसलिए मैंने आपको खत लिखा और आपको बुलाया. If you want me to try once more, go and bring me the ring. मैगी, of course I'll do it. मैगी, अगर तुम चाहते हो कि मैं और एक बार कोशिश करूं तो मैं उस रिंग में देखूंगा, जाके रिंग को लेके आ जाओ, बोल के मिस्टर गुप्ता ने मैगी को बताया. तो आज के लिए हम यही रुकेंगे. थैंक यू सो मच.